जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम अब्दुल खालिक खट्टक है। मैं पिछले 15 साल से मेडिकल फील्ड में काम करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोग को थोड़ा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मेटोडिन DF जो टैबलेट्स हैं, इसको हम किन किन हालातों में मरीज़ों को दे सकते हैं। और इसके अलावा मैं आप लोग को इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि दिन में हम मेटोडिन DF जो टैबलेट्स हैं हम दिन में कितनी दफ़ा बच्चों को दे सकते हैं। थोड़ा इसका मैं कॉन्ट्राइंडिकेशन आपको बताऊंगा, साथ साथ मैं आप लोग का जो मेन चीज़ है डोज भी बताऊंगा और साइड इफ़ेक्ट भी थोड़ा बताऊंगा कि कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो वीडियो को आप लोगों ने कहीं जाकर स्किप नहीं करनी है, वीडियो को मुकम्मल देखें। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएंगे। दोस्तों, मेटोडिन DF जो टैबलेट्स है हम उसको इस्तेमाल करते हैं दो अहम कंडीशनों में। एक इसको कहते हैं कि जार्डियसिस कहते हैं, दूसरे को कहते हैं एमीबियासिस। दोनों जो बीमारियां हैं ना, ये डायरिया की बीमारी है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन की बीमारी है। तो जार्डियसिस जो बीमारी है, इसमें ज़्यादातर मरीज़ को पेट में दर्द होता है, ठीक है जी, और मरोड़ सा आ जाता है और इसके साथ साथ डायरिया की भी शिकायत होती है। मरीज़ बार बार उसको शिकायत होती है पखाने की। तो अगर आप लोग को इस किस्म की कंडीशन है, आप लोग को बार बार पेशाब आता है, बड़ा पेशाब आता है डायरिया की शक्ल में, या पेट में मरोड़ आ जाता है, या गैस आ जाता है, ठीक है, या उबार सा पैदा हो जाता है, तो आप लोग को चाहिए कि मेटोडिन DF जो टैबलेट्स आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और डिज़ीज़ है जिसको हम कहते हैं अमीबियासिस। ये भी एक पैरासाइट डिज़ीज़ है जिसकी वजह से मरीज़ को डायरिया की शिकायत हो सकती है। इसमें ज़्यादातर यही हालात होते हैं जो पहले मैंने आपको बता दिया कि मरीज़ को दस्त की शिकायत होती है, मरीज़ के पेट में मरोड़ आ जाता है, दर्द हो जाती है, उबार आ जाता है। इसके अलावा बाज़ औक़ात गैस की भी शिकायत हो सकती है। बाज़ औक़ात सीवियरिटी बेस पर ऐसा भी हो सकता है कि मरीज़ जो है ना उसके जो बड़ा पेशाब है उसमें खून भी आ जाता है, जिसको हम कहते हैं कि ये एक सीवियर फॉर्म है। तो बाज़ औक़ात ये कंडीशन भी बहुत ज़्यादा मरीज़ों को कॉमन हो सकते हैं। अमीबियासिस ज़्यादातर उन मरीज़ों में कॉमन होते हैं जिनका रहन सहन का तरीक़ाकार ठीक नहीं होता, साफ़ सुथरा नहीं होता, उनके खाने पीने खुराक का जो निज़ाम होता है वो ठीक नहीं होता। वो जब खुराक खाते हैं, ठीक है, वो उसको मतलब है कि वेजिटेबल फ्रूट खाते हैं तो उसको धोते नहीं है, खाने से पहले हाथ नहीं धोते, ठीक है, सफाई का ख्याल नहीं रखते, और घर में जो पानी होता है उसको उबाल कर नहीं पीते। तो उन मरीज़ों में, उन लोगों में ये जो है ना बहुत कॉमन होती है। इसका मैं आप लोग को थोड़ा डोज बताना चाहता हूँ कि जो मेटोडिन DF टैबलेट्स है इसके हम किस तरह हम लोगों को मरीज़ों को दे सकते हैं। इसका जो डोज़ है दिन में 3 दफ़ा आप लोग खा सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम को खाने के बाद आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है कि आप लोग प्रेगनेंसी वगैरह में इसको नहीं दे सकते। स्पेशली जो पहले प्रेगनेंसी के जो पहले 3 महीने होते हैं उसमें आप लोग बिल्कुल मेटोडिन DF जो टैबलेट्स हैं वो फीमेल को ना दें, क्योंकि इससे बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। थोड़ा साइड इफ़ेक्ट के मुतालिक मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि जो साइड इफ़ेक्ट है, मुंह का जायका थोड़ा सा ख़राब हो सकता है, जो छोटे पेशाब होते हैं उसका रंग भी जर्द हो सकता है, बाज़ वक़्त मरीज़ों में नाज़िया और वोमिटिंग यानी उल्टियों की शिकायत भी हो सकती है। ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी मैंने आप लोग को बता दिए मेटोडिन DF टैबलेट्स के मुतालिक। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता दें कि आप लोगों को अगर किसी बीमारी के मुतालिक इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी टैबलेट्स के मुतालिक या सिरप के मुतालिक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए या और मेडिकल रिलेटेड टर्म वगैरह का आपको चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।